जोहार साथियों। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड सरकार की प्रमुख नीतियों के बारे में बात, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और एक पसंदीदा क्षेत्र रहता है जेएसएससी का। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति कब आया था? तो ये 2016 में। झारखंड मद्य निषेध नीति कब लाई गई? ये भी 2016 में। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2016 में। झारखंड चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 में आया था। झारखंड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट नीति ये भी 2015 में। तो 2016 के यहाँ प्रमुख तीन है: वस्त्र, मद्य निषेध और सौर। और 2015 में यहाँ पे चारा प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट नीति। झारखंड सिंगो विंडो क्लियरेंस एक्ट कब लाया गया? तो ये भी 2015 में लाया गया। झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति 2016। झारखंड फिल्म नीति 2015। झारखंड औद्योगिक नीति ये भी 2015। झारखंड की स्टार्टअप नीति, जस्ट एक मिनट फ्रेंड, में इसको क्रॉस चेक कराएं। झारखंड स्टार्टअप नीति 2016, ओके, इट इज 2016, ये सही है। झारखंड फिल्म नीति 2015। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति ये भी 2015। झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीति ये भी 2015। झारखंड राज्य पर्यटन नीति ये भी 2015। और झारखंड क्रय नीति ये 2014 में आई थी। झारखंड स्थानीयता नीति 7 अप्रैल 2016 को 10 साल के लिए, 2026 तक के लिए। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 25 जुलाई 2008, 9 अध्याय में विभाजित है। पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति। नक्सलियों के प्रत्यार्पण और पुनर्वास हेतु नीति आई थी, वो 2015 में। प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 में आई है। यहाँ पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति थी, यहाँ प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति ये 2016 में। झारखंड औद्योगिक नीति 2012, याद रखिएगा, ये आया हुआ सवाल है। झारखंड हाईकोर्ट ने किस जिले में अफीम की खेती को गंभीरता से लेते हुए उसका संज्ञान लिया है? तो ये खूंटी जिला है। झारखंड में मई 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को अस्पताल में किस दवाई को उपलब्ध कराने का सरकारी आदेश दिया है? तो ये एंटीवेनम, सांप वगैरह काट ले तो उससे बचाने के लिए। झारखंड हाईकोर्ट सरकार को कितने वर्ष के अंदर जेटेट परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है? 3 साल के अंदर। झारखंड कोर्ट झारखंड में किस नियुक्ति के लिए सरकार को कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करने को बोला है? तो ये कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करने के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए। जी बिल्कुल। फिर बात करते हैं हाई स्कूल के नियुक्ति के लिए। झारखंड ने किसकी नियुक्ति के लिए सरकार को कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करने को बोला? हाई स्कूल शिक्षक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कितने आदेशों को रद्द कर दिया है जिसमें पीड़ित के हक में एक निश्चित राशि जमा कराने की शर्त पर अभियुक्तों को जमानत दी गई थी? तो 7 आदेशों को रद्द किया गया, जिसमें पीड़ित को एक हक के निश्चित राशि में जमा करने के शर्त पर अभियुक्तों को जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जब तक झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के जनरल सिंह जजमेंट 1, 2 एवं नागराज केस के दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में नई नियमावली नहीं बनाती है, तब तक प्रमोशन में आरक्षण नहीं देने का आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। सितंबर 2023 में झारखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार को डैश पिछले सभी आदेशों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया। इंटरनेट बंद करने का, है ना, राज्य सरकार को पिछले सभी आदेशों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया। इंटरनेट बंद करने का जो है निर्देशित किया गया 2023 में। झारखंड हाईकोर्ट राज्य सरकार को 5 दुकानों वाली निजी स्वामित्व वाली इमारत पर अवैध रूप से बुलडोजर चलाने के एवज में कितने रुपये भुगतान देने का आदेश दिया है? तो यह 5 लाख रुपये का।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बाल आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, पुलिस कंपैटिबिलिटी अथॉरिटी, लोकायुक्त सहित करीब कितने संवैधानिक संस्थानों में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर जल्दी नियुक्ति करते हेतु शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है? तो 12 संवैधानिक संस्थाओं को। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं नगर निगम को किस जलाशय को अविलंब साफ करने का निर्देश दिया है? तो काके और गेतल सूद, रांची में। NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में झारखंड के कॉलेज IIT ISM धनबाद को 42वें रैंक मिली है ऑल ओवर इंडिया में टॉप 100 में। IIT ISM धनबाद को 24वें रैंक मिली है टॉप 50 रिसर्च इंस्टीट्यूट में। IIT ISM धनबाद को 17वीं रैंक मिली है टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज में। IIT ISM धनबाद को 44वें रैंक मिले हैं, इंडिया के 44वें रैंक मिले हैं टॉप 100 मैनेजमेंट में। IIT ISM धनबाद को टॉप 100 मैनेजमेंट में। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT रांची को 71वीं रैंक मिली है टॉप 100 यूनिवर्सिटी में। BIT रांची को 53वीं रैंक मिली है इंजीनियरिंग में। देखिए यूनिवर्सिटी है, यहाँ इंजीनियरिंग है, ये शब्दों पे ध्यान देना होगा। यहाँ भी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है BIT, यहाँ भी BIT है, 53वीं रैंक है, यहाँ पे 71वीं है। तो 71वीं ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात किया गया है और 53वीं जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में बात की गई है। BIT रांची 77वीं रैंक किस क्षेत्र में? तो मैनेजमेंट के रैंक में। BIT रांची 28वीं रैंक किस क्षेत्र में? तो फार्मेसी के रैंक में। BIT रांची 20वीं रैंक किस क्षेत्र में? आर्किटेक्ट और प्लानिंग के क्षेत्र में। जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर को 9वां रैंक मिला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को 24वीं रैंक मिली है। IIM 24वीं रैंक और जमशेदपुर को 9वीं रैंक। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची को 24वीं रैंक मिली है ना। लॉ इंस्टीट्यूट, लॉ कॉलेज है ये। टॉप 30 में 24वीं रैंक मिली है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी जो है, ये धोनी को 2017 में सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वो मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर थे। सुमराय टेटे पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और रांची की रहने वाली टेटे को 2016 में झारखंड रांची हॉकी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। लावण्या सारण बिहार के रहने वाली 100 मीटर हर्डल रेस राष्ट्रीय धावक। लावण्या को 2024 में लोकसभा चुनाव में झारखंड की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अंजलि कुमारी गुमला की रहने वाली है और 2023 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। झारखंड की खिताब जीती थी, है ना, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड का खिताब जीती है। पवन 2024 लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पलामू के उपायुक्त द्वारा पलामू जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पवन को पलामू। अष्टम उरांव गुमला की खिलाड़ी 17 वर्षीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उरांव को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयोजन स्थल रांची। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर ओलंपिक जो 2024 में हुआ था, रांची में हुआ। आयोजन तिथि 23 से 19 जनवरी 2024। भाग लेने वाले देशों की संख्या 8, जर्मनी, भारत, न्यूजीलैंड, जापान, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और चेक गणराज्य। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 टूर्नामेंट में शीर्ष 3 में रहने वाले 3 टीम पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए अपनी योग्यता सुनिश्चित करेंगे। जो शीर्ष 3 में रहेगा वो पेरिस ओलंपिक के लिए गया है। FIH इसमें ये 8 टीमों में तो हमारे भारत से गए हैं। किस मैदान में मैच हुए? ये ओलंपिक क्वालिफायर मैच जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम कौन कौन है? एक जर्मनी विजेता, USA उप विजेता और जापान तीसरे नंबर पर रही।
तो यहाँ पर आप 3 जो है टॉप में यही है, हमारा इंडिया विजेता नहीं रहा है इसमें टॉप 3 में। इस प्रतियोगिता में भारत चौथे स्थान पर रहा, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका है ना। पीछे मैंने गलत बता दिया, सॉरी उसके लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी जो कुछ नीतियों के बारे में बात। तो आशा करता हूँ इसको 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे। मैं ये PDF आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी को जोहार।